अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। कुछ चीज़ें कुछ रूटीन आपके साथ शेयर करनी है। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, संडे का दिन था और मैं सबसे पहले बाहर आई। थोड़ा मौसम क्लाउडली ही था, बाद में तो धूप निकल आई थी, लेकिन सुबह के टाइम बादल ही थे। कुछ थोड़ा सा पौधों को सबसे पहले पानी दिया, पानी वानी दे के बाहर से काम सारा संभाल के तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। देखिए जी, ये मेरा सलाद, इसकी बखाई अलहदा से छोटे वाले पॉट में थी, तो मैंने ये छोटे छोटे पौधे उठा के तो बाल्टी में अलहदा से लगा दिए ताकि अच्छे से ये ग्रो कर सके। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने चाय रखी, साथ 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 मैंने पराठे बनाए। आज बच्चे भी घर पे थे, थोड़ा सा देर से नाश्ता किया इन्होंने, बस उनको नाश्ता वाश्ता दे के तो उसके बाद जी बच्चों को नाश्ता बच्चों ने किया। फिर उनको मैंने थोड़ा सा, उनका टेस्ट था, मैंने कहा आप लोग बैठ के थोड़ी देर पढ़ लो, क्योंकि मंडे को उनके इन दिनों मंथली टेस्ट स्टार्ट हैं, जिसकी वजह से मैं भी रेगुलर उस तरह से नहीं आ सकती। टाइम ही, दिन भी इतने छोटे हैं और फिर बच्चों को भी साथ साथ टाइम देना पड़ता है। आगे उनके एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो बहुत आपको पता ही है, फिर माओं को बहुत टेंशन होती है। तो बच्चों के सर पे ना बैठे तो बच्चे पढ़ नहीं सकते फिर अच्छे से। तो बस उनके टेस्ट थे, तो बस मैंने बोला कि आप नाश्ता करो और सबसे पहले आप मेरे और काम निपटाने तक बैठ के पढ़ लो, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह कर लो। उसके बाद फिर मैं उनको नहला धुला के फिर धूप में बैठा दूँगी। फिर दिन की और रूटीन, फिर और छोटे मोटे काम हो जाएंगे। तो जी ये कपड़े समेटते समेटते अंदर रूम में आ गई, तो मेरी नज़र पड़ी ऊपर बकेट में पड़े हुए कपड़ों से। तो ये मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के अपने कपड़े सिलाई किए थे। मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोगों ने शॉपिंग की थी, उसमें से मैं फिर ये सूट लेके आई थी। तो बस थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैंने अपना सूट सिलाई कर लिया था। ये आगे मैंने थोड़ी सी लेस लगाई है, ये थोड़ा सा ट्राउज़र के साथ भी मैच कर रही थी, इस वजह से मैंने ये पर्पल में लगाई थी, वाइट में अच्छी नहीं लग रही थी। और ये मैंने एक ट्राउज़र के लिए लेस लेके आई थी फ्लावर वाली, तो उसी के ये फ्लावर काट के मैंने आगे गले पे भी लगा दिए थे। बाजू के साथ भी मैंने यही लेस लगाई है। और ट्राउज़र मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो ज़्यादा कट्स वाले डिज़ाइन में फिर आपको पता ही है ये खद्दर है, खद्दर में फिर इस टाइप के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। और मुझे ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी लगती है। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी दूसरे जो मैंने सूट सिलाई किए हुए हैं उसकी भी। अगर शर्ट बिल्कुल ही प्लेन होती है तो मैं ट्राउज़र पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। प्लेन ट्राउज़र मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, जब टाइम ना हो तो मैं बना भी लेती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे डिज़ाइनिंग करनी अच्छी लगती है। पहले तो टाइम ही नहीं होता, जब टाइम मिलता है तो मैं चाह रही होती हूँ कि अच्छा सा डिज़ाइन किया हुआ हो ट्राउज़र। उसके बाद जी बस फिर मैंने ये दुपट्टा था, उसके साथ भी मैंने छोटी शटल लेस लेके आई थी वाइट वाली, वो लगा रही थी। वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने कहा दिन में कोई टाइम निकाल के तो उसको भी फिर मैं लगा लूँगी, नहीं तो फिर मैं रात को ही कर लूँगी। बस थोड़ा सा बाहर से समेटा, झाड़ू मैंने लगा दिया था, बस थोड़ी सी चादर वगैरह ठीक करनी थी। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे और उन्होंने नाश्ता ख़त्म किया। अच्छा, ये मैंने कारपेट के ऊपर छोटी सी एक चादर बिछाई हुई है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और बच्चे इधर ही हीटर के पास बैठ के नाश्ता भी करते हैं, इधर ही खाना खाते हैं। तो आपको पता है छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, इसी वजह से ये ऊपर कारपेट के ऊपर कपड़ा, ये कपड़ा भी नरम वाला पॉलिस्टर वाली चादर है, ये वो बिछाई हुई है। तो ये फिर मैं सुबह उठा लेती हूँ और शाम में फिर बिछा लेती हूँ। जब सर्दी हो तो फिर सारा दिन बिछा रहता है। उसके बाद बाहर से सारे काम निपटाने के बाद किचन में चले जाते हैं जी। किचन में नाश्ते के बर्तन उसी तरह से पड़े हुए थे सारे, मतलब बच्चों ने नाश्ता किया, अंदर बर्तन छोड़ के आए जैसे, तो फिर मैं किचन में नहीं गई, पहले सबसे पहले बाहर से समेटा। उसके बाद फिर मैं आई, सबसे पहले सारे बर्तन गंदे जो है वो उठा के सिंक में रखे। उसके बाद जी फिर बस करते करते सफाई की सारी, थोड़ा सुकून आ जाता है जब किचन साफ़। उसके बाद जी फिर मैं अपने रूम में चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने रूम की बेडशीट्स नहीं ठीक की थी। वो बेडशीट ठीक करने के बाद उनके मैंने नए कवर चेंज किए थे। उसके बाद फिर
उसके बाद ये सारे काम निपटाने के बाद थोड़ा सा टाइम मेरे पास बच चुका था, तो सोचा क्यों ना दुपट्टे की लेस कवर की जाए। तो फिर मैंने दुपट्टे की लेस लगा ली थी। थोड़ा टाइम 10-15 मिनट मैंने वो दे दिए कि उसकी मैं लेस लगा सकूं। और उसके बाद जी फिर तकरीबन हो गए थे कोई 12:30-1 बजे का टाइम हो चुका था। फिर बच्चों को मैंने नहला के धूप में बिठाया, तो उन्होंने बोला मम्मा हमने खाना नहीं खाना, हमें नूडल्स चाहिए। तो बस उनको फिर मैंने नूडल्स बना के दे दिए थे। उन्होंने नूडल्स खाए और उसके बाद बस थोड़ी देर धूप में बैठे। दिन का पता ही नहीं चलता, एकदम से गुजरा हुआ होता है। जिस दिन बंदा घर में होता है तो काम ही नहीं ख़त्म होते, और जिस दिन स्कूल में होता है तो बंदा कहता है वापस आके थोड़ा सा धूप सेकने का टाइम मिल जाए। लेकिन चले जी, ये भी दुनिया है, किसने पूरी की, ये काम है, करने पड़ते हैं सबको। और स्पेशली अगर बंदा काम के बग़ैर भी कुछ भी नहीं है, अगर बंदा वैसे बैठ जाए तब भी टाइम नहीं गुज़रता, और अगर काम है तो फिर भी लाजमी बात है काम में बंदा बिज़ी रहता है। तो इस वजह से बंदे की बिज़ी रूटीन मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर रहती है। तो जी बस बच्चों ने बैठ के नूडल खा लिए थे, थोड़ी देर हम लोग धूप में बैठ के थे। तकरीबन आज इनको मदरसे की भी छुट्टी थी, और बस बच्चों ने खूब इंजॉय किया, टेस्ट भी याद किए। और माशाल्लाह से आज बहुत अच्छी धूप थी। सुबह के टाइम तो पहले बादल थे, तो उसके बाद फिर कोई 4-1 बजे का टाइम था, हम लोग नीचे आ गए थे। फिर लाज़मी बात है रात की रूटीन थी, साथ में दूध आ गया था, दूध बॉयल किया। और फिर आज बिरयानी का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बिरयानी बनाई जाए। तो क्योंकि सर्दियों में आपको पता है बंदा चावल ही ज़्यादातर बनाता है घर में। बंदा कहता है दाल चावल बन जाए, बिरयानी हो जाए, कोई पुलाव हो जाए, कुछ भी, तो वो बच्चे भी ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। तो बच्चों का भी मूड था, उनसे भी पूछा, उन्होंने बोला है ठीक है मम्मा बना दे। तो फिर मैंने बिरयानी बना दी थी। तो बस उसी के लिए सबसे पहले मैंने प्याज आज बस थोड़े से शॉर्ट वे में मैंने बिरयानी बनाई, और जल्दी जल्दी से बना दी। जो चीज़ आगे आती रही वही डालती गई, और बस प्याज डाला। प्याज में हल्का सा ब्राउन हुआ तो मैंने चिकन फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर वगैरह डाल के, और अच्छा मैं इस दफ़ा लेके आई हूँ जी सौदा लेके आई थी जहाँ से, तो उन्होंने बोला कि ये हमने खुला बिरयानी मसाला बनाया है बाजी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो हमें फिर बताइएगा, हमने ख़ुद बनाया हुआ है, शॉप वाले कह रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला ले लिया उनसे, तो मैंने ट्राई किया। रियली बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब कि डिब्बे वाले मसालों की तरह ही उसकी खुशबू भी थी, और क्वांटिटी भी मेरी कम पड़ी है। मैंने 2 चम्मच इसमें डाले हैं बिरयानी मसाले के, खुले बिरयानी मसाले के, और खुशबू भी अच्छी थी। मसाले जात का मतलब जैसे कि टेस्ट होता है आम दूसरे मसालों का, उसी तरह का टेस्ट था। मुझे कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि कोई एक्स्ट्रा मतलब मैंने चीज़ डाली है या कुछ। अच्छा मसाला था वैसे। और दूसरा ये कि इसमें मैंने फिर हाफ़ चम्मच कुटी लाल मिर्च भी डाली थी। बस ये चीज़ें सारी डाल के, दही डाल के इसको दम पे लगा दिया। साथ में मैंने चावलों के लिए रख दिया था जी पानी बॉयल करने के लिए।
तो जी चावल बॉयल हो चुके थे, मैंने स्ट्रेनर में डाल के उनको स्ट्रेन कर दिया और थोड़ा सा ऊपर से नलका भी खोल दिया था ताकि ठंडे पानी से चावल अच्छे से खिल जाएं, क्योंकि जब तक ऊपर से ठंडा पानी आप नितारते हैं तो चावल बहुत अच्छे से खिल जाते हैं और जुड़ते भी नहीं हैं। और उसके बाद जी फिर मैंने ये थोड़ी सी जो मैंने कौरमा बना के रखा हुआ था बिरयानी के लिए, इस पे जो ऊपर ऑयल आया हुआ था वही वाला ऑयल मैंने नीचे पतीले में डाल दिया था थोड़ा सा उसको ग्रीस करने के लिए। उसके बाद जी मैंने चावलों की तय लगा ली थी। तय के दौरान मैंने इसमें कोई प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काट के नहीं डाले, आज बस सिंपल सी बिरयानी मैंने बनाई है। और बस सिंपल तय लगा के ऊपर धनिया पुदीना डाल के, मिर्चें लेमन डाल के और उस जर्दे का कलर डाल दिया था और इसको दम दे दिया। तो जी हमारी बिरयानी दम पे जा चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने सलाद काट लिया था, थोड़ा सा गाजर खीरा और मूली काट ली थी। अच्छा ये मैंने चटनी का बैटर बना के क्यूब्स बना के रखे हुए होते हैं फ्रीज़ करके, बस इसमें जस्ट मुझे दही मिक्स करना पड़ता है। और बस ये वो क्यूब्स मैंने निकाले थे, पहले निकाल के रखे हुए थे, थोड़े से वो पिघल गए थे तो फिर मैंने इसमें दही डाल दिया था। दही डाल के मिक्स करके बस चटनी हमारी रेडी हो चुकी थी। और ये वही अचार है जिसका मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया भी था डालने का तरीका। अब तो जितना रह रहा है ये अचार, टेस्ट यकीन माने उतना ही इसका और भी अच्छा हो रहा है, बहुत मज़े का टेस्ट हो गया इसका। उसके बाद जी बस बच्चों को फिर खाना दिया, ख़ुद भी खाना खाया और फिर बच्चों को दूध वगैरह दे के उनको लिटा दिया था। आज बच्चे थोड़े लेट ही सोए, लेकिन ज़्यादा लेट भी नहीं सोए, 10 साढ़े 10 तक ही सो चुके थे। वैसे ये बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी डे टू नाइट रूटीन आपको पसंद आई होगी। बहुत सिंपल सी रूटीन थी। मेरी फैमिली शॉर्ट है तो इस वजह से मेरे काम भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट होते हैं और बहुत कम मतलब इतना ज़्यादा मैं आपको रूटीन उस तरह की नहीं शेयर कर सकती। फैमिली ज़्यादा होती है तो काम भी ज़्यादा होते हैं ओबियसली। काम वैसे अंदर बाहर के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन रूटीन उस तरह से बंदा प्रॉपर नहीं शेयर कर पा रहा होता क्योंकि इतने ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादातर बच्चों की स्टडी पे तवज्जो दे रही होती हूँ। इस वजह से बस व्लॉग बहुत कम शेयर कर रही होती हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मेरे रेगुलर व्लॉग आपके साथ शेयर हों, आपके साथ मैं अपनी रूटीन शेयर कर सकूँ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।